Okay, this is about कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारा मेन जो मैग्नीफाइंग लेंस है वो आईपीस ही होता है, लेकिन अब हमारे पास आईपीस के लिए एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ है और पहले ऑब्जेक्टिव लेंस उस ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी मैग्नीफाइड इमेज जो आप देख सकते हो बेटे। दिस इज द फर्स्ट इमेज, लेट्स से इसकी हाइट h1 है, तो h का हमने क्या बनाया, h1 यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव लेंस, मान लो लेट्स से 3 गुना हो गया। उसके बाद इस 3 टाइम्स इमेज को हमने ऑब्जेक्ट समझ के इस मैग्नीफाइंग लेंस से फर्दर मैग्नीफाई किया, तो मान लो वहां से वहां 3 गुना हो गया था, फिर आपने लेट्स से 4 टाइम्स फर्दर इंप्रूव किया, तो नॉर्मल सिंगल लेंस आपको 4 टाइम्स देना था, जो कि ये मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर इनकी कॉम्बिनेशन तो 4 दिया 12 टाइम्स, याद है 2 लेंसेज अगर कॉम्बिनेशन में हो तो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होती है। वी हैव अंडरस्टूड दिस इन द लास्ट 2-3 लेक्चर्स, ठीक है क्या? ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आप ये डायग्राम नोट कर लो पहले बेटे। रेज समझो, देखो ध्यान से, मैं बता दूं पहले रेज कहां कहां से आ रही है। पैरेलल आ रही है तो ऑब्जेक्टिव के फोकस से जा रही है, प्लीज प्लीज पे अटेंशन। अगर कोई रे पैरेलल गई तो वो कहां से निकलेगी, अपने ही लेंस के प्राइमरी फोकस पे। ऐसे क्या, दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज है, मैंने बॉडीज नहीं बनाई है जस्ट टू अवॉइड सो मेनी लाइंस, नथिंग एल्स। ऐसे गई। दूसरी नॉर्मली लोग इसको बनाते हैं, यानी कि ये लाइन, बट दिस इज नॉट ऑफ इंटरेस्ट टू मी बिकॉज ऑफ वन रीजन। अगर हम इस सेकेंडरी फोकस से लाइट रे पास करा रहे हैं, वो कैसे जाएगी, पैरेलल। पैरेलल जाते ही वो आई पीस के किस से निकलेगी, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं? ओके, तो एक तो इस फोकस से निकली और दूसरी इस फोकस से मिले कहां पे, यहां। दैट मीन्स ये बन गया हमारा पहला इमेज बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट इट्स इट्स नॉट इट्स फोकस, एट समवेयर, है ना। वहां से हमने फोकस रखा है अगले का, मैंने सिंपल एडजस्टमेंट में बताया, मैं आगे भी बढ़ूंगा। ओके, फिलहाल मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को आई पीस की, जो ऑब्जेक्ट कह रहा हूं मैं, एक्चुअली ऑब्जेक्ट इट्स एन इमेज एक्चुअली, बट हमारा टारगेट यही है कि ठीक है, एक रियल ऑब्जेक्ट फोकस पे या फोकस से अंदर हो। फिलहाल हमने फोकस पे रखा है, सिंपल एडजस्टमेंट में रखा मैंने आई पीस को। और जब ऐसा हुआ बेटे, यहाँ पे एफ ई पे जब ये इमेज बनी, इसको हमने मैग्नीफाई किया और फाइनली हमें क्या फील हो रहा है, लाइट कहां से आ रही है, यहां से। यू कैन सी कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ऐसा लग रहा है कि लाइट यहाँ एक इंफिनिटी से आ रही है, ठीक है कि नहीं? इट्स अ बिग ऑब्जेक्ट समवेयर अराउंड, ठीक है कि नहीं? जो कि फाइनली क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा डैश। मैग्निफिकेशन मेरे बच्चों क्या होगी, थीटा डैश बाय थीटा नॉट, ये मत भूलना, ठीक है कि नहीं? थीटा डैश बाय थीटा नॉट। हमें इसको ऐसे देखना है, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बट थीटा डैश बाय थीटा नॉट निकालना है हमको। मैं बताता हूं कैसे करना है, बहुत सिंपल है ये। दिस इज द फाइनल मैग्निफिकेशन, याद रहेगा कि नहीं? वी आर नॉट कंसर्न विद दिस थीटा नाउ, ओके। थीटा से हमको कुछ नहीं चाहिए फिलहाल, हमें अब थीटा डैश, हमें फाइनल इमेज जो मिल रही है उसका जो एंगल ऑफ सबटेंशन है हमारी आई पे, उससे कंसर्न है, ठीक है कि नहीं? राइट, नोट कर लिया यहां तक? करो करो, डायग्राम बनाओ, सारी चीजें नोट करो। आई विल वेट बिकॉज इट इज सम वर्क, टेक योर टाइम। ये 3 into 4 को to 12 लिखने की जरूरत नहीं, वो बाद में कर लेंगे, ओके। टफ तो नहीं लग रहा है? लेट्स मेक इट अ बिट ब्राइट, है ना, थोड़ा सा डल सा है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। लो जी बेटा, ओके। तो रे डायग्राम आई होप समझ आई हो अच्छे से। बस इसमें ध्यान रखना है कौन सी रे हम ढंग से मैनेज कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पोल ऑफ द पोल नहीं, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जानी थी वो नहीं, वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो भी फाइनली पैरेलल ही जाएगी वहां पे, बिकॉज हमने जो H1 इमेज है
इसको हमने अगले लेंस के फोकस पे रखा है, तो उस केस में इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, दैट मीन्स लाइट पैरेलल आएगी बेटे। ठीक है, इसीलिए मैंने पैरेलल बनाई है, मुझे दूसरे की डायरेक्शन कैसे पता लगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन तो पता लगी मुझे, लेकिन इसकी कैसे लगी, इट हैज टू बी पैरेलल टू द वन। डोंट हंसो नहीं यार, हो जाता है कई बार, पता लगती है ना। अब तुम इन वर्ड्स में भी जेंडर ढूंढ रहे हो, शर्म करो। ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग थिंग, टेक योर टाइम, वीडियो में भी टाइम है। कुछ रह गया बेटे? चलो, नहीं, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है फाइनली? मैग्निफिकेशन थीटा डैश बाय थीटा बेटे। ओके, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट थिंग। दिस इज इक्वल टू थीटा डैश इज h1, समझ रहे हो क्यों? बिकॉज मुझे इस थीटा डैश को निकालने के लिए h1 बाय एफ ई लिखना है। सही बात है, यस और नो? इट इज h1 बाय एफ ई 1 बाय, ये हमको पता ही है, ये क्या है बेटे? h बाय डी। यस और नो? थोड़ा सा इधर ही रखते हैं, छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन, लेकिन इसमें गड़बड़ है। दैट्स इक्वल टू डी बाय एफ ई इंटू एच वन बाय एच। अभी भी हम रिजॉल्व नहीं हुए, ठीक है कि नहीं? एच वन बाय एच, ये कुछ समझ आया? ये डी बाय एफ ई क्या है, याद करो। इट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन ऑफ एन आई पीस, जो हम कल करे थे। ठीक है, डी बाई एफ ई, लेकिन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर स्ट्रेन करें तो ये 1 प्लस डी बाई एफ ई हो जाता है, ये हमको पता है। ठीक है, और यहां देखो ध्यान से, h1 by h is nothing but magnification in the first step। देखो, फर्स्ट इमेज डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज द फर्स्ट मैग्निफिकेशन। देखो बराबर आया वो चीज, कुछ नया नहीं बोला था मैंने। आई वाज जस्ट सेइंग थिंग्स बिफोर आई पुट देम इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा मेरे बच्चों, इसको ध्यान दो, h1 by h is equal to l by fo। डू यू अग्री? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। देखो, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस। ठीक है कि नहीं? तो आई कैन सिंपली राइट इट एज equal to, I'll have to remove these two lines as well, is equal to d by f e। मैं इसको ना स्टार रखता हूं, क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपने फिलहाल तो नॉर्मल एडजस्टमेंट रखा है, बट आगे चल के कुछ और भी हो सकता है। h1 by h is nothing but l by fo। ठीक है, ठीक है, दिस इज द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट नॉर्मल एडजस्टमेंट। ओके, अगर हम थोड़ा एडजस्टमेंट टाइट कर दें वहां पे, यानी कि इस लेंस को थोड़ा आगे लाएं ताकि इसका फोकस इमेज से थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाए, यानी कि इमेज h1 जो है वो फोकस से अंदर आ जाए। ठीक है कि नहीं? यस, उस केस में ये मैग्निफिकेशन 1 प्लस हो जाएगी। आप लिखोगे और 1 प्लस डी बाई एफ ई इंटू एल बाई एफ ओ। अब ये एल क्या है बता दूं, पहले लोड कर लो। ठीक है कि नहीं? नोट कर लो। आजकल ना हाथ क्रीमी जैसा है, कुछ चिपका होता है, तो फिर या तो फिर ये बोर्ड गंदा हो गया है। हाँ सही बात है, इट नीड्स क्लीनिंग, दैट्स द पॉसिबिलिटी। दोनों एडजस्टमेंट्स में समझ आया? देखो, पहली मैग्निफिकेशन L बाय एफ ओ है, सिंपल एज दैट बेटा। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। वी अग्री विद दिस? दूसरी मैग्निफिकेशन हमको पता ही है यार ये तो। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, हमने कैसे करी? जो हमारा फंडामेंटल पॉइंट है थीटा बाय थीटा नॉट, उसमें से कुछ चेंज नहीं आया, कॉन्सेप्ट वही है।
As teachers, we might want to tell you कि this is something new. No, nothing. आई के साथ जब भी मैग्निफिकेशन है तब क्या है, ठीक है, और तो और दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अचीव, दिस इज द मिनिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है कि नहीं। इससे अगर आप और इधर करोगे तो फिर ये पीछे आ जाएगा इमेज, वो फिर मतलब माइक्रोस्कोप 2-4 मीटर दूर रखना और यहाँ से देखना, दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, है ना। वी हैव टू सी प्रैक्टिकलिटी एट द सेम टाइम, और उल्टा दिखेगा सब कुछ, ठीक है। इसको भी लेकिन सीधा करना पड़ता है, बाय द वे देखो ये उल्टा हो गया इमेज, ठीक है। इसको एक और लेंस लगाते हैं या कोई किसी तरीके से इसको पलट देते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, मतलब तो कुछ इशू नहीं है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे माइक्रोस्कोप में बहुत सारे लेंसेज लगे होते हैं, ओके। आई पीस इज नॉट जस्ट अ सिंगल लेंस, बट वी कॉल इट आई पीस एज अ सिंगल लेंस, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट, ठीक है कि नहीं, समझ आया मेरे बच्चे, ठीक है। दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिस इज मैग्निफिकेशन इन नेचुरल, हालांकि तुम्हारी बुक में ये डिस्कस नहीं है, आई थिंक है कि नहीं है, देख लेना शायद हो, तो ये ज्यादा डिस्कस्ड है, बिकॉज अल्टीमेटली माइक्रोस्कोप मीन्स कि हम बड़े डिसएडवांटेज पे रहे हैं, हमारे सामने जो चीज है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया देखना है या सेल वैक्यूल्स देखने हैं या लेट्स से न्यूक्लियस देखना है, ठीक है। दे आर स्मॉल ऑर्गेनेलीज ऑफ a cell and you are already at disadvantage, you don't want to miss this one plus, you don't want to leave, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो माइक्रोस्कोप देखते हैं, देखना वो अच्छा स्ट्रेन सा फील होता है देखना हमेशा, ठीक है। फिर सबसे शार्प दिखता है एक टाइम पे, वो होता है ये वाला, आराम से दिखता है। अगर आप और एडजस्टमेंट करोगे, आप थोड़ा और बड़ा देख सकते हो, लेकिन आपकी आई को स्ट्रेन करना पड़ेगा, तो तब क्या मैग्निफिकेशन होगा। And about this L, that is known as tube of the length of the tube. L को क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ या लेंथ ऑफ द ट्यूब, L इज लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब ये जो पैरामीटर है बेटा, ये जनरली दिया होता है माइक्रोस्कोप का, ठीक है कि नहीं। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर निकालना ही है, हालांकि आपको ये भी आजकल बन के आएगा 200x 100x, है ना, 100 टाइम्स बड़ा, 100 है उसका मैग्निफिकेशन, 50x, ठीक है। बट नेवरदलेस अगर किसी ने करनी है तो व्हाट इज ट्यूब लेंथ, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम, ध्यान से देखो, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द फोकल लेंथ ऑफ, ये बात ध्यान रखना, ओके। बाय डेफिनेशन, गो बाय द डेफिनेशन, कंफ्यूजन्स हैं इसमें यहाँ वहाँ, बट एनसीईआरटी में यही डिफाइंड है, तो वी विल नॉट फॉल्टर दैट, ठीक है। इन्होंने चेंज करना हो तो वो अलग बात है, आगे क्वेश्चंस में कहीं इन्होंने की है इधर उधर, बट नेवरदलेस, ओके। हैप्पी नहीं, खैर एनसीईआरटी में सारा कुछ दिया है, अच्छी बात ये है। एंड एल the distance between the second focal point of the object and first of this is called the tube length of the compound microscope, ठीक है कि नहीं। so we are done with that, ठीक है। ये हो गया बेटे माइक्रोस्कोप की कहानी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है मन में, अच्छे से समझ आया, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज, कुछ खास नहीं है, सिंपली रिमेंबर दिस डायग्राम वेल, ठीक है, रिमेंबर इट वेल। इस या इससे फोकस से पीछे रखोगे तो एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उसको हम अगली रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट मानेंगे। मैंने ये प्रिंसिपल बार बार कहा है, डोंट टेक इट लाइटली, है ना। द प्रिंसिपल दैट पहली रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगी वो अगले के लिए क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, है ना। मैंने इसके लिए मैंने हाईलाइट की ये चीज, आई वांट यू टू नो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट्स इन दिस होल चैप्टर, ठीक है। ये बहुत इजी कर देता है, अगर आप चाहो तो आप दिमाग लगा सकते हो चीजों पे, बाकी तो चलो क्वेश्चन जल्दी कर पाना वो प्रैक्टिस का काम है फिर आपका। तो बेटे यहां से फिर जो ये मतलब रे कौन सी ड्रॉ करनी है, ये ध्यान रखना, ये वाली रे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ठीक है कि नहीं, बिकॉज इसका कोई हमको आगे पता नहीं। वी कैन ओनली ड्रॉ प्रॉपरली विच रे विच इज पैरेलल एंड देन गोज टू फोकस, इसीलिए मैंने कौन सी प्रेफर करी, ये और फिर ये, ठीक है कि नहीं। सो आई विल रिमूव दैट लास्ट वन, आई डोंट नीड इट, ठीक है कि नहीं। हालांकि आई थिंक हर जगह बनी ही होगी, इट्स एन इंपॉर्टेंट लाइन इन ए जनरल वे, ओके। दिस वाज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप मेरे बच्चों, देयर आर टू पॉसिबल मैग्निफिकेशंस, one is this and one is this for coarse adjustment, sorry, strained adjustment, for natural या normal adjustment, this is it, ठीक है कि नहीं। मिटा दूं, ओके। एक माइक्रोस्कोप है हमारे पास,
इसका है 5 मिलीमीटर, ये ऑब्जेक्टिव है, हमने कुछ देखना है, कुछ स्लाइड व्लाइड कुछ, ठीक है। और इसका है लेट्स से व्हाटएवर 3 मिलीमीटर फोकल लेंथ है, ये छोटी होती है। लेट्स में हो सकता है मैंने बहुत ड्रास्टिकली छोटी बनाई हो, बट नेवरदलेस छोटी होती है। और इस पूरे ट्यूब की लेंथ है 68 मिलीमीटर, छोटा सा माइक्रोस्कोप। 68 मिलीमीटर क्यों? बिकॉज अगर आपको एल निकालना हो यहां से तो क्या लिखोगे, 68 माइनस 3 माइनस 5। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? ट्यूब लेंथ, दिस इज समथिंग एल्स। मैंने कहा लेंस टू लेंस डिस्टेंस कितना है, 68, लेकिन एल निकालना, ट्यूब लेंथ निकालना, तो वो है फोकस टू फोकस। ये ध्यान रखना माइक्रोस्कोप के केस में। 68 माइनस 5 प्लस 3, दैट इज 60 मिलीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर हमारा ये है। ओके, अब हमें इसकी मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू d by fe या 1 plus d by, तो 1 plus d which is 25 fe is 3 by 10 centimeter, ठीक है कि नहीं? 3 by 10 centimeters into L which is 60 divided by FO which is 5। ये बहुत जबरदस्त माइक्रोस्कोप है बेटे। 250 by 3, तो 1 plus 250 by 3 into 12, 5 12 60। 250 by 3 अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 3 80 के आसपास, राइट? ये 80 हो गया ना? नहीं 83 हो गया, ये प्लस 1 हो गया 84। सो 84 इंटू 12, भाई साहब ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना हुआ है, पता नहीं क्या बना है। नेवरदलेस, है ना? द पॉइंट इज, मेरा जो पॉइंट था यहाँ पे, आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड द ट्यूब लेंथ कैसे निकालनी। ओके, दिस वाज माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इज एनीवे अ सिंगल लेंस, ठीक है। अब बारी आती है टेलीस्कोप की, नोट करो पहले इसको। ठीक है, टेलीस्कोप में बेटे यू कैन नॉट कंपेयर विथ 25 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। माइक्रोस्कोप में आपको पता है कि सबसे पहले हम कोई चीज को मैग्नीफाई करने के लिए आंख के नजदीक ला सकते हैं। फर्स्ट एक्शन वी डू एज अ नेचुरल रिएक्शन टू एवरीथिंग इज ब्रिंग द थिंग क्लोजर टू अस। बट एक टेलीस्कोपिक चीज अगर है कोई, सपोज मान लो मून है, तो आप मून को उठा के नजदीक तो ला नहीं सकते। दैट मीन्स देयर इज नो ऑप्शन ऑफ मैग्नीफाइंग इट फिजिकली, जो हम कर रहे थे अदरवाइज, ठीक है। तो टेलीस्कोप में वो चीज का ध्यान रखेंगे हम। आई होप ये नोट कर लिया, ठीक है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन आई वांटेड इनफ, देयर इज इनफ मटेरियल विथ यू, वो बात नहीं है, बट जस्ट आई वाज ट्राइंग टू मेक माय पॉइंट क्लियर कि हम कैसे करेंगे, इसको करना है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगर मान लो ये एक नेकेड आई है जिसने एक मून देखनी है, तो जब आप मून की तरफ लेट्स से दिस इज द मून, ठीक है, यस। तो मून एक एंगल सबटेंड करेगी, लेट्स कॉल इट अल्फा। दिस इज द एंगल इट सबटेंड्स ऑन आवर आई, इसी से कंपेयर करेंगे। सही बात है कि मेरी बात समझ रहे हो? क्यों नहीं मैं मून यहाँ डी पे रख के और इस थीटा नॉट यहाँ पे भी यूज करूं? क्यों नहीं? बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट समथिंग यू कैन कंपेयर। तो फिर जब कंपैरिजन ही नहीं है तो आप इसके साथ क्यों कंपेयर करो, ठीक है, राइट? यू कैन नॉट गेट अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मून बनाए, मान लो कबूतर बैठा है 2 किलोमीटर दूर, लाओ उसको। टेलीस्कोप की क्या जरूरत है फिर, जब तुम उसको उठा के यहाँ ला ही सकते हो। सही बात है कि नहीं? इंपॉर्टेंट। तो हम किससे कंपेयर करेंगे? द नेचुरल एंगल फार ऑफ ऑब्जेक्ट सबटेंड्स ऑन द आई, लेट्स कॉल इट अल्फा, ठीक है कि नहीं? गुड, बड़ी प्यारी चीज है बेटे। टेलीस्कोप में हमारे पास एक लेंस होता है, कन्वेक्स ही होता है, इसमें ध्यान रखना, मैं लाइन बनाऊंगा, लेकिन लेट्स से ये एक्सिस है टेलीस्कोप की, यानी कि अगर मैं ऐसे देख रहा हूं, फार ऑफ कहीं मून है सपोज, बहुत दूर है, ठीक है कि नहीं? तो उसके टॉप से ऐसे लाइट आएगी बेटे,
व्हाट इज द एंगल इट सबटेंड्स ऑन अस? अगर मतलब हम सीधे देखते, इससे बाहर आके देखता मैं इस लेंस से आगे, तो मुझे अल्फा एंगल फील होता, जो कि सामने है। बेटा ये कहीं ना कहीं यहाँ कहीं मून है, उसके टॉप से लाइट आ रही है ऐसे ऐसे, तो हम उसके टॉप को ही तो ट्रेस कर रहे हैं ना, बाकी हमको पता ही है रेस्ट ऑफ द इमेज फॉर्म्स। ठीक है, अब मून मत बनाना है। इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, बहुत सारी लाइट आ रही है। वन ऑफ देम, मैंने यहाँ मून बनाया दिखाने को है ना, मून यहाँ है नहीं, मून इज वेरी वेरी फार अवे, बहुत पीछे, बहुत ज्यादा। ठीक है, वहां से जो लाइट आ रही है, तो बहुत सारी लाइट ऐसे पड़ रही है, मून के एक टॉप से, एक एंड से लाइट ऐसे पड़ रही है, उसमें से एक रे मेरे बच्चों, ओ गॉड, ये भी होगी। समझ रहे हो, पैरेलल आ रही है ना लाइट। ठीक है, ये थोड़ा बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या ही बोल रहे होते हैं टीचर। और ये वाली लाइट कैसे जाएगी? पैरेलल, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हें मून मैग्नीफाई करनी है, तो मून चाहिए आपको कहां पे? मैग्नीफाइंग लेंस के फोकस के जस्ट नजदीक। ला पाओगे मून को वहां पे? नहीं। लेकिन मून को नहीं तो उसकी इमेज को। कॉन्सेप्ट इतना सा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट द इमेज ऑफ द मून फ्रॉम हियर। ठीक है कि नहीं? राइट, वट एवर इज द, मैं मून कह रहा हूं है ना, चांद सिफारिश है ना, तो ये बेटे बन गई इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वी आर इंटेंडिंग। तो अब मिला हमको, अब बेटे अब मिल गया। अब इसको पकड़ के क्या करेंगे? मैग्नीफाई, दैट्स द की। अगर आप ये समझ सको बेटे, देयर इज, इट्स जस्ट बेसिक फंडामेंटल्स, नथिंग एल्स। तो कैसे करते हैं किसी भी चीज को मैग्नीफाई? उसको कहां पे रखते हैं? हाँ, नॉर्मली टेलीस्कोप के केस में वी यूज बेसिक एडजस्टमेंट, वी डोंट यूज 1+d/fe। आपका मन हो तो आप जबरदस्ती कर सकते हैं, फाइन, टेलीस्कोप में होता है आगे पीछे करने का। लेकिन अगर कि आपने कोई चीज दूर देखनी है, तो यू डोंट वांट टू हैव इट posted here at 25, it will not look normal, you might not actually feel very, पता मैं, मुझे लगता है मैं अपनी मन की बात बता रहा हूँ, मुझे अपने, मुझे फील होता है कि भाई मून मून की जगह ही दिखे, एटलीस्ट इन्फिनिटी पे ही दिखे, बहुत नजदीक आएगी तो शायद ज्यादा स्ट्रेन हो जाए आईज। ठीक है कि नहीं? और मून जनरली हम बहुत देर देर देखते हैं। नॉर्मली जो टेलीस्कोपिक ये जो आइडिया है, इसमें हमको ऐसा नहीं है कि देख लिया और हटा लिया। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, आपने स्लाइड देख ली, हटा लिया, फिर से देखना तो फिर से लग जाओ, जरूरत पड़ी तो। टेलीस्कोप से अगर आप कोई चीज देखते हो, तो यू माइट बी ऑब्जर्विंग समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम, you don't want to be doing that at strained adjustment, you want to do it at normal adjustment। चलो खैर, ये मर्जी है, I will not ask you to do that। ये लगाया मैंने आईपीस, और ये है उसका एफ ई। बेटे यहां से यहां तक क्या है? एफ ओ। सही बात है, देखो ना, ये था ना इसका फोकस, सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी फोकस से गई और पैरेलल आ गई, एक तो सीधे आ गई तो बन गई यहाँ पे। ठीक है कि नहीं मेरे बच्चे? और लानी है ना तो ऐसे, और कहां से निकलेगी? यहीं से। ऐसे, और कहां से निकलेगी? यहीं से, ये मत भूलना। ठीक है, इफ समवन इज आस्किंग यू कि क्या हो रहा है, ये सारी की सारी लाइट मून के टॉप से आ रही। अगर मून ऐसा है बेटे, तो इस पॉइंट से ये सारी रेज आ रही है, निकली है वहां से, और अब यहां पहुंच रही है। दैट्स व्हाट आई मीन। ये सारी लाइनें बनाने के लिए आई एम सॉरी, है ना, रिमूव द, मुझे नहीं चाहिए इतने सारी, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि लाइट कैसे बिहेव करती है। नाउ द ऑब्जेक्ट at the end of the moon, top end of the moon is here, मून का दूसरा एंड यहाँ है, दिस इज द इमेज। ठीक है, लेट्स नोट तो नहीं करना था ये, दिस इज, ऐसा नहीं है, ध्यान रखो इसको, याद रखो इसको। लो जी, ठीक है, बस अब क्या करेंगे, ये पैरेलल गई और एफ ई है, तो ये एफ ई, ये पैरेलल लाइट कैसे जाएगी? ओके, दिस इज द फाइनल एंगल सबटेंडेड ऑन योर आई। फाइनली जब आप यहां बैठ के देखोगे, तो आपको लगेगा लाइट यहां से आ रही है, वो कुछ ने देखा है, वो तो तब आनी थी जब हम यहां आके देखते हैं, अरे भाई अल्फा। ठीक है कि नहीं? तो अल्फा इज वट एवर इज द हाइट अचीव्ड हियर, अल्फा इज h by fo
ओके, एंड बीटा इज h/f(e). तुम्हें क्या लगता है, दिखना ये था, अब क्या दिख रहा है? तो इन दोनों का रेशियो ही तो मैग्निफिकेशन हो, सिंपल एज दैट। ठीक है कि नहीं? बस वो लिख दो, माई मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा h/f(e). h इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्लियर है कि नहीं है? डिवाइडेड बाय h/f(o), that is f(o) by f(e). This is magnification in case of a telescope. Happy? कोई क्वेश्चन बेटे? मजा नहीं आया? हाँ बेटे। अच्छा, डायग्राम, यस। लो जी मेरा बच्चा, कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए, आ गए। हाँ ठीक है, टफ तो नहीं लगी? ठीक है, नोट करो, टेक योर टाइम। टारगेट समझो अपना एंगल रेशियोज है, इसीलिए आई की स्टोरी जरूरी होती है। आई वुड सजेस्ट एनसीईआरटी की एक एक क्वेश्चन कर लेना एनसीईआरटी का, ठीक है? यू विल रिक्वायर दैट, ठीक है, बहुत ज़रूरी। और बाकी फर्दर एग्जाम की तैयारी जब करेंगे तो तब और वर्क करेंगे, फिलहाल तो जो बेसिक्स सीखे हैं पहले तो इसकी थ्योरी रिवाइज करके दो मुझे, ठीक है? हफ्ते भर में हमने चैप्टर खत्म भी कर लिया, देखो। ओके, दीज आर द बेसिक्स, आई एम नॉट सेइंग कि ये खत्म है चैप्टर, मतलब दीज आर द बेसिक्स, दीज आर द टूल्स यू रिक्वायर। हाँ बेटे, कुछ रह गया बेटा? एनीथिंग यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो क्योंकि ये फोकस पे है, ये लाइट भी कैसे जाएगी? पैरेलल, ठीक है कि नहीं? आई शो यू मोर मैजिक, जस्ट ट्रस्ट मी, ठीक है? मुझे मजेदार बातें बताऊंगा, रुको मैं मिटा दूं। सपोज मान लो मैं लेंस की बॉडी लंबी कर दूं, मतलब समझाने के लिए, ऐसे भी लाइट आई होगी, ऐसे भी लाइट आई होगी, सही बात है कि नहीं? ये बेटे ऐसे जाएगी, ये मेरा बच्चा ऐसे जाएगी, आगे क्या करेंगे? सब के सब पैरेलल बेटे, बिकॉज इसकी इमेज कहाँ बननी है? इन्फिनिटी। सो मच सो कि यहां से लाइट आई बेटे, ये ऐसे जाके फिर कहाँ जाना है? थेरेटिकली इसको, ठीक है कि नहीं? ये दिखाने को होता है, कंफ्यूज नहीं होना इस बात से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, पहले भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, अभी भी कहाँ है? इन्फिनिटी पे, ठीक है कि देयर आर, मिटा दूं? हमने प्रिज्म पढ़ा था, याद पढ़ा था कि नहीं? अच्छा एक मिनट, प्रिज्म से पहले जो हमने लिखा मैग्निफिकेशन इज f(o)/f(e), दैट मींस जितना इसका फोकल लेंथ बड़ा होगा उतना मैग्निफिकेशन ज्यादा, और इसका जितना कम होगा उतना मैग्निफिकेशन कम। एक मतलब ज्यादा, मतलब आईपीस छोटा फोकल लेंथ और ये बड़ा फोकल लेंथ। देयर आर मोर डिटेल, ध्यान रखना है। FO इज लार्जर देन FE, एक तो ये। दूसरा, द एपर्चर, APP नहीं, AP, एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्ज,
तुमने देखा होगा टेलीस्कोप में सामने वाला लेंस बड़ा होता है, बाहर वाला लेंस। उसके लिए वजह है बेटे, ठीक है। देयर इज अ फनी गाय ऑन यूट्यूब, वो बड़ी सही बातें बताता है इस बारे में, मैंने वो नहीं बतानी बट मैं इतना बोलूंगा, तो बेटे जब दूर से लाइट आती है, ठीक है, हो सकता है बायो में पढ़ा तुमने कभी कि चील जो है वो बहुत दूर से देख पाती है किसी चीज को, नहीं पढ़ा है अभी? मतलब जो चील समझते हो ना, ईगल, इसने जब शिकार करना होता है उसको दूर से चूहा दिखता, सोचो ना हाइट, कितनी हाइट से देख पाती है चूहे को, चूजे को, कैसे? दी एपर्चर, जो आयरिस होता है ना उनका, आई का, उसके अंदर जो होल है प्यूपिल, दैट इज लार्ज, क्या है उनका, हमारा छोटा होता है बेटे। और तो और ये बात ध्यान रखना, उससे क्या होता है ना, मैं बता दूं, फिलहाल मैंने ज्यादा नहीं बतानी चीजें, बस इतना बता दूं। बड़ा अगर होल है रिसीव करने वाला, जो जैसे यहाँ पे अगर ये टेलीस्कोप का वो है तो इतना बड़ा एपर्चर है, एपर्चर बोलते हैं उसको, जो पोर्शन रिसीव करेगा, जितना बड़ा होगा उतना रेजोल्यूशन अच्छा होता है। क्या होता है उतना रेजोल्यूशन? मींस सपोज कभी तुम्हें ऐसा हुआ, दूर से मान लो ट्रैक्टर आ रहा है लेकिन उसकी दोनों लाइट लग रहा है एक ही लाइट है, दूर से देखना है, फिर जब नजदीक आता है अरे ये तो दो लाइट्स हैं, ठीक है, यस और नो। तो एक वो जोक भी आते थे कि एक बंदा चला हुआ था, उसने दो लाइट्स आते, उसने कहा मैं तो बीच में से गाड़ी निकालूंगा, तो फिर ट्रैक्टर मिला उसको, है ना, बीच में फंस गया दूर से उसको एक ही लाइट दिखी होगी। आप ऐसे समझ लेना, ठीक है। या एक और चीज मैं बता दूं, आई आई गिव यू अ टास्क हियर, पेन देना बेटे, वैसे है जस्ट अ मोमेंट बेटे, ऑनलाइन भी दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, मैं बता दूं ये चीज। आप लोग बताओ कितने डॉट्स हैं? एक है ना, पता नहीं ऑनलाइन क्या दिख रहा है, ऑनलाइन का पता नहीं फिलहाल मुझे, बट ये दूर से एक डॉट दिख रहा होगा ये, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर आप नजदीक देखें, सो यू विल सी टू डॉट्स विच आर नियर टू ईच अदर, लुक, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड एज वी टुक इट फार अवे, तो ये जो दो डॉट्स हैं इनकी जो इमेजेस हैं वो हमारी आई पे ओवरलैप करती हैं। जहां पे भी बनने थे ना ये दो डॉट्स बनने थे, अब ये दो डॉट्स एक दूसरे में घुस जाते हैं। दिस इज समथिंग वील बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वेव नेचर ऑफ लाइट। दैट्स नॉट माई टारगेट टुडे, व्हाट आई एम सेइंग इज इसका अपर्चर बड़ा इसलिए होता है ताकि इसका रेजोल्यूशन, यही जो है दो डॉट्स के बीच में जो दूरी है ये समझ पाना, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? तो रेजोल्यूशन अच्छा करने के लिए टेलीस्कोप का अपर्चर बड़ा होना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कभी पूछते किसी ने, तो इसका अपर्चर बड़ा होने के लिए क्या है मेन रीजन? रेजोल्यूशन। और ज्यादा लाइट आएगी तो ये इमेज थोड़ी सी ब्राइटर होगी, शार्पर होगी। अगर बहुत छोटा होल होगा तो उससे फिर बहुत ज्यादा लाइट रिसीव नहीं हो पाएगी, तो इमेज विल नॉट बी एज इंटेंस एज वी वांट इट टू बी। समझ गए मेरी बात की नहीं? अब आई बात ट्यूब लेंथ की। टेलीस्कोप का भी ट्यूब लेंथ है, लेकिन उसके केस में अब बताओ एफ ई एफ ओ तो कोइंसाइडिंग है, सही बात है कि नहीं? ये एफ ई, ये एफ ओ, तो ट्यूब लेंथ क्या होगी? एफ ई प्लस एफ ओ, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप और इसमें ये डिफरेंस है, माइक्रोस्कोप में फोकस टू फोकस इज ट्यूब लेंथ, जबकि टेलीस्कोप में इज सम ऑफ द टू। ठीक है बच्चों, तो बस इतनी सी बात है, मैग्निफिकेशन है, और क्या बताना था मुझे, फिर पता कुछ याद आए मुझे तो आई वुड लाइक टू थिंक एनीथिंग एल्स, ठीक है। मेन चीज ध्यान रखना बेटे, इसका अपर्चर बड़ा क्यों होता है और इसका छोटा हो, जितना भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इमेज जैसे आ गई। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वन मोर पॉइंट मिटा दूं, मिटा दूं, वन मोर पॉइंट हियर, कि तुमको मैंने बताया था कि दिस इज नथिंग बट अ प्रिज्म एट द एज, और इतना भी नहीं, यहाँ पे भी एक प्रिज्म ही है, देयर आर लॉट ऑफ प्रिज्म्स इन अ लेंस। इससे खतरा होता है क्रोमैटिक एबरेशन का, सही बात है कि इसका इलाज किया जाता है बाय यूजिंग अ रिफ्लेक्टिंग टाइप मिरर, पैराबोलिक मिरर लगाते हैं, स्फेरिकल मिरर लगा लो, स्फेरिकल लगा लो, मिरर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इंस्टेड ऑफ लेंस टू कलेक्ट दैट फर्स्ट, पहली जो इमेज बनानी है वो लेंस से नहीं बनवाते हैं, बट किससे बनवाते हैं?
मिरर से, बस इतनी सी बात है बेटे। ये बताता हूँ कैसे। ये लगाया मैंने एक बड़ा सा मिरर, ये आ गई इन्फिनिटी से लाइट कहीं से भी, और कहाँ बनेगी इमेज बेटे, यहां बनेगी फोकस पे इमेज, ठीक है कि नहीं, ठीक है, बनी फोकस पे इमेज। अब ये इमेज जब बनेगी, फाइन, इसको हम देखेंगे थ्रू, बात वही आ गई ना फिर से। अब हम मान लो सपोज एक आई पीस यहां लगा दें, मैंने बहुत बड़ा बनाया है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। आई पीस लगाएं सच दैट दिस इज एफ ई, और इसको मैग्नीफाई करेंगे, फिर क्लियर है कि नहीं। इसको बोलते हैं कैसे ग्रैंड और समथिंग, कैसे ग्रेन टेलीस्कोप, क्या बोलते हैं इसको। इसमें दिया हुआ एक अच्छा एक मेथड दिया हुआ है कैसे किया है इन बेचारों ने, है ना। इन्होंने ऐसे बनाया है, ये मिरर है, तो यहां से जो लाइट आएगी बेटे, और यहाँ पे एक और रिफ्लेक्टर बनाया है, तो ये जो मोस्ट ऑफ इट लाइट इज गेटिंग लाइक दिस, लेट्स से यहाँ पे बन रही है इमेज, फिर इसको हम लेंस के फोकस पे लगा देंगे और इसको बड़ा कर देंगे। आई एम नॉट गेटिंग इनटू मैथमेटिकल डिटेल्स हियर, द ओनली डिफरेंस इज कि आप जो इनिशियल इमेज बनाते हो वो लेंस से नहीं, वो मिरर से जमा करते हो। हालांकि मिरर में भी स्फेरिकल एबरेशन होते हैं, क्या होते हैं, स्फेरिकल, यानी कि स्फेरिकल मिरर, लेकिन उसका इलाज है, अगर आप पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगा, पैराबोलिक मिरर लगा दो, उसमें स्फेरिकल एबरेशन काफी कम होती है। इसके बारे में कभी बात करेंगे। स्फेरिकल एबरेशन मिरर्स में होती है और क्रोमैटिक किस में होती है, लेंसेज में, बिकॉज ऑफ द प्रिज्म इफेक्ट, क्लियर। उसमें बिकॉज स्फेरिकल का जो फोकस है वो अलग अलग, इट्स नॉट अ पॉइंट, वो दिक्कत है, ठीक है। तो अगर मैं सपोज एक बड़ा मिरर बना दूं बेटे ऐसे, देखो बेटे, अगर यहां से लाइट आई तो वो यहां फोकस होगी, सही बात है कि नहीं, यस। आर बाय मतलब आर बाई टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ पे। अगर ऐसे लाइट आती है तो इस पार्ट का फोकस कहाँ होगा, यहां, दैट मीन्स पूरे मिरर का फोकस एक पॉइंट, दिस इज नोन एज स्फेरिकल एबरेशन, क्लियर है कि नहीं। बिकॉज ऑफ स्फेरिकल नेचर वी डोंट हैव अ कॉमन फोकस, क्लियर है कि नहीं आया समझ, पक्का, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी से लाइट एक स्फेरिकल मिरर पे पड़ेगी तो कुछ यहां मिलेगी, कुछ यहां मिलेगी कुछ कहीं और मिलेगी, वी विल हैव एन इमेज विच इज डिस्टॉर्टेड। इसी का इलाज किया जाता है जब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगाते हैं, उसमें ये चीज काफी कम होती है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का बेटे ऐसा प्लान होता है, वो ऐसे लाइट आएगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे लाइट आएगी वो भी ही आएगी, ऐसे लाइट आएगी वो भी है, तो उसका इलाज है, ठीक है। लेकिन स्फेरिकल एब्रेशन का इलाज है, लेकिन क्रोमैटिक का इलाज जनरली नहीं है। उसके लिए एक तो लेंस बहुत थिन होना चाहिए, तब भी क्रोमैटिक एब्रेशन होगी होगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मेन जो रीजन है वो है कि एक रिफ्लेक्टर लगा दिया ऐसे, और मेरा बच्चा इसमें बीच में यहाँ पे एक होल कर दिया। इसने जो भी लाइट बना, मतलब इसने फोकस ही तो करनी है, कहीं ना कहीं इमेज ही बनानी है, तो उस इमेज को ये बना के ये यहाँ बना देता, लेकिन यहाँ पे एक और रिफ्लेक्टर लगाते हैं हम, तो ये लाइट ऐसे आके ऐसे जाएगी, ऐसे आके ऐसे, तो यहाँ बननी थी इसकी इमेज, ठीक है कि नहीं, इमेज मान लो ऐसे बननी थी, ओके। इसको हम फिर क्या करेंगे आगे, हम इसको आई पीस लगा देंगे और इसको मैग्नीफाई कर देंगे, बस ये है एफ टी, समझ के मेरी बात की। तो दैट इज Cassegrain's telescope. This has an advantage that it avoids chromatic aberration, ठीक है कि नहीं। दिस इज प्रेटी मच इट, ठीक है। इसकी मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं, बात एक ही है, एफ वहां पे एफ ओ होगा, यहाँ एफ ओ इसका रिफ्लेक्टर का, बस इतनी सी बात, दैट्स ऑल, ठीक है कि कुछ भी नहीं है, बस आगे लाइट फोकस करने के बजाय वापसी में लाइट फोकस करता है, इन द प्रोसेस इट अवॉइड्स क्रोमैटिक एबरेशन। ये चीज आपने ध्यान रखना है, एंड दैट्स ऑल। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, और ढिंडोरा भी पीटे थोड़ा सा, है ना। थैंक यू, बाय बाय।